इस पहाड़ी के ऊपर आके गए, उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना तो नहीं किया, उससे भी जनता के मन के अंदर बहुत दुख है। और भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र से कम ये बात मैं कह सकता हूँ कि विदाई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को मोबाइल मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई है और साथ ही राजस्थान की लड़कियों को भी बहुत खुशी हुई है। पढ़ाई इन्होंने सब आमने फरी माल्यू है, बिजली आली है, फरी में पेंशन मळे है, सब आमने लाइट बिल के सब मळे आमने એટલે कल विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे थे। मानगढ़ में उनकी जनसभा में कांग्रेस ने भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की। ये सभा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रखी गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मंच पर मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बांसवाड़ा दौरे पर स्मार्टफोन वितरण योजना का भी आगाज किया। आपको बता दें कि मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए महिलाओं को जन आधार कार्ड का उपयोग करना होगा तथा पहले चरण में सिर्फ 40 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल मिलेंगे। देखिए इस मौके पर हमारे संवाददाता सागर चौधरी की ये खास रिपोर्ट। में बोलने के बाद राहुल गांधी आज यहां पर राजस्थान पहुंचे, जहां पर मानगढ़ धाम में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का भारत अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा आदिवासियों का अपमान कर रही है और उससे पहले लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी और मणिपुर और हरियाणा की नूह हिंसा की भी बात उन्होंने जिस तरीके से की, राहुल गांधी लगातार आज लोकसभा में बात रखी अपनी। और ये उनका बहाली के बाद में राजस्थान का पहला दौरा है जब वो राजस्थान पहुंचे हैं और राजस्थान में अपनी मानगढ़ धाम के अंदर उन्होंने अपनी बातें रखी है। जिस तरीके से आदिवासी इलाका ये मानगढ़ धाम है, जहां पर यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में यहाँ की जो सीटें हैं 19 सीट जहां पर वोट बैंक को साधने की भी कोशिश होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया था। और आज वहीं पर राहुल गांधी भी पहुंचे, जहां पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे। आदिवासी दिवस भी आज था, जिसको मनाने भी लोग यहाँ पर पहुंचे। और लाखों के लोग में जिस तरीके से आदिवासियों ने राहुल गांधी को आज अपना प्यार दिया है, वो भी यहाँ पर देखने वाला था। कैमरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनके कंधों पर पूरी बागडोर थी इस पूरे कार्यक्रम की संरचना और रूपरेखा तैयार करने की। महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महेंद्रजीत सिंह जी, आपने जिस तरीके से पूरी रूपरेखा बनाई, आपके कंधों पर बड़ा था, राहुल गांधी यहाँ पर आए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा भी की है, 100 करोड़ की लागत से मानगढ़ धाम का विकास होगा। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को और इससे क्या मैसेज गया है जनता? देखो, ये जो जगह है वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पे है और तीनों ही सीमा में करीबन 80% आदिवासी लोग रहते हैं, बाकी भाई भी रहते हैं। और गोविंद गुरु जी ने उस वक्त एक अलग जगाई थी, उस अलग को जगाने के लिए पहाड़ी का चयन किया था। वो बहुत उपयुक्त था, जहां से संदेश कई दूर दूर तक जा सके, तीनों राज्यों में जा सके। उस पहाड़ी के ऊपर आज राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री जी, सरकार की पूरे कैबिनेट के मंत्री और 2 डिवीजन के नेता और लाखों की संख्या में पब्लिक आज उपस्थित थी। आज विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व के आदिवासी आज अपने दिवस को मनाते हैं। हमने भी मनाया, राहुल जी हमारे साथ रहे। इस पहाड़ी से संदेश उन्होंने दिया, वो संदेश दूर दूर तक जाएगा। और हमारे सामने चुनाव है, चुनाव के अंदर भी इसका असर पड़ेगा। अच्छा, इस क्षेत्र में बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है, सलूमपुर नया जिला बनाया गया, इसका भी क्या आदिवासी क्षेत्र में फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो 4 जिले हैं उनमें से 19 सीटों में से अभी जो है पलड़ा भाजपा का भारी था। इस बार क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पर कुछ बदलाव आएगा? मुख्यमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और संभाग का निर्माण हुआ है और विकास की जो बड़ी बड़ी योजनाएं, सौगातें राजस्थान की सरकार ने यहाँ पे दी हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पिछड़ेगी। प्रधानमंत्री जी भी इस पहाड़ी के ऊपर आके गए, उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना तो नहीं किया, उससे भी जनता के मन के अंदर बहुत दुख है। और भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र से कम ये बात मैं कह सकता हूं कि विदाई है।
क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी की कौन सी ऐसी योजना है, एक या दो योजना, जिनका प्रभाव की बार राजस्थान की जनता में पड़ेगा और की बार रिवाज बदल दिया जाएगा? जो भाजपा कांग्रेस था, इस बार रिपीट कर देंगे आप कांग्रेस को? देखो, घर नहीं, पूरा गांव जीरो बिल है बिजली के बिल से। पूरा गांव जीरो बिल है, पूरा ब्लॉक जीरो बिल है। चाहे वो घर की बिजली हो, चाहे वो कुएं के लिए सिंचाई के लिए पानी की बिजली हो। ये कम प्रभाव है क्या? कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब जिसके भी घर पे बिजली है उसको बिजली मुफ्त कर दी। पेंशन 500 की 1000 कर दी। 25 लाख रुपया का इलाज फ्री कर दिया। 10 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा दे दिया। ये कोई मामूली योजनाएं नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दे दिया। आज हमारे ओपीएस देने से केंद्र सरकार घबरा रही है, पड़ोस राज्य की सरकारें घबरा रही कि राजस्थान ने ओपीएस देकर कर्मचारियों को खुश कर दिया, अगर हम भी ओपीएस नहीं देंगे तो हमारे सुपड़े साफ हो जाएंगे। मानते हैं इस बार रिपीट कर रहे हैं आप? 100% रिपीट कर रहे हैं। आज आपने जन सैलाब देखा है। हम तो खैर गाड़ी में से उठा के इनको वहां नीचे तक ले आए, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर जब संघर्ष करके चढ़े और भूखे प्यासे वो तब तक वहां पे डटे रहे और राहुल जी की बैठक नहीं हो तब तक। और जब भी हमारा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और बड़े नेता बोल रहे थे तो उनके जो आवाज निकल रही थी, ये आवाज इसी बात का संदेश दे रही थी कि हम आपके साथ हैं। राजस्थान के मानगढ़ धाम में आज राहुल गांधी पधारे, जहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने कहा कि 100 करोड़ की लागत से मानगढ़ धाम को विकसित किया जाएगा। हमारे साथ हैं रामेश्वर रूडी, जो भी यहां पर मौजूद थे। रामेश्वर जी, बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है मानगढ़ धाम में। देखो, मानगढ़ धाम के अंदर जिस तरीके से मालवीय जी अपने स्पीच में कह रहे थे कि यहाँ 1 रुपए से लेके और करोड़ों रुपए तक जो है हमारी सरकार ने लगाया, अशोक गहलोत साहब ने लगाया। आज 100 करोड़ से ज्यादा काम जो विकास के काम होंगे, क्योंकि ये एक तपोभूमि है, एक धाम है और पूरे हमारे इस इलाके के आदिवासियों की जो है एक भावना, एक मन, एक विचार जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया हमारे आदिवासी भाइयों को, तो ये संदेश जो है ये आदिवासी भाई गांव, ढाणी, खेत और खलिहान तक ले जाएंगे। आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसमें एकता और संगठन से वापस कांग्रेस को भारी बहुमत से, राहुल गांधी जी के सपनों को साकार कर और भारी बहुमत से सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे। आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे देश के मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से पिछले 9 सालों के अंदर पूरे देश के आम आवाम को ठगने का काम किया है, सबसे बड़ा ठगाई का काम किया हमारे देश के किसान के साथ में। जिस तरीके से 3 बिल लेके आए किसानों के लिए, वो काले कानून साबित हुए। पूरे देश का किसान सड़कों पे आया और उनको झुकना पड़ा, वापस वो काले कानून वापस लेने पड़े। तो मैं ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले 2024 के जो चुनाव है, ये देश की जनता एकता और संगठन से पूरे मजबूत तरीके से, और आने वाले 2023-24 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी जी को भारी बहुमत से जिताकर और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश की जनता करेगी। अच्छा डूडी साहब, एक और जो आपका आजकल बयान चर्चाओं में, आपने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को ठग कहा, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं राजस्थान में हो रही है कि कहीं पीछे देखा गया था कि दोनों एक नेता एक जाजम पर बैठते थे, और इस तरीके का बयान कैसे रामेश्वर डूडी? जाजम पे नहीं, देखो समाज का जहाँ कहीं भी सामाजिक प्रोग्राम हुआ है, हमारे समाज का जो प्रोग्राम था उसमें हम एक मंच पे आए। आज समाज की कोई भी बात होगी, समाज की कोई भी गतिविधि होगी, समाज के उत्थान और विकास के लिए कोई बात है, हम सब एक हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और विचारों से हम बंधे हुए हैं। उनका जिस तरीके से जो हिसाब किताब है, कभी बीजेपी के अंदर रह के आए थे, आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस उनको ले नहीं रही है, बीजेपी ने उनको बाहर निकाल दिया। और जिस तरीके से हमारे युवा को जो ठगने और बरगलाने का काम इस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि आज युवा समझ चुका, उनको रोजगार चाहिए। उनको खाली कोई जो ऐसी बातें, भ्रम फैलाने का, झूठी बातें करने का, उससे युवाओं का पेट नहीं भरेगा। हम लोग सही मायने में यदि हमारे प्रदेश के युवाओं का भला चाहते हैं, प्रदेश के जवान का भला चाहते हैं, तो हमें प्रदेश के जो जवान के रोजगार की हमें सोचनी पड़ेगी। आज प्रदेश का जवान क्या चाह रहा है उसके बारे में हमें जो है ना विचार रखना पड़ेगा, दिल रखना पड़ेगा, सोच रखना पड़ेगा। एक अच्छे सोच के साथ में हमें काम करना चाहिए। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा
कि आने, क्योंकि आप भी राजनीति के अंदर आते, राजनीति के अंदर आपका विचार, आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्रदेश की जनता के साथ में आपको न्याय करना चाहिए, प्रदेश की जनता के भले के लिए काम करना चाहिए। तो ये थे रामेश्वर डूडी, जिन्होंने एक बार फिर कहा है कि हनुमान बेनीवाल को मेरी सलाह है कि प्रदेश की जनता के लिए काम करें। मैं आपको बताऊं, लाभार्थी है उनको जो है 1000 फोन बांटे जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, खुद के द्वारा। यहाँ पर जो है ये स्टॉल है, यहाँ पर देखिए कुछ लाभार्थी भी हैं, कुछ व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है। किस तरीके से मोबाइल फोन दिया जा रहा है इसकी भी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो इंचार्ज है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मानगढ़ धाम में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ये पूरा सेटअप यहाँ पर लगाया गया है, जिससे दिखाया जा सके, बताया जा सके। पहले जो लाभार्थी है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। क्या नाम है आपका? कशिश भाटिया। अच्छा, आज आपको ये मोबाइल मिला है, कैसा लगा मोबाइल पाकर आपको? मेरे को बहुत खुशी हुई। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को मोबाइल मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई है। और साथ ही किनको ये फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जा रहा है इस बार? सर, ये प्रथम चरण के अंदर राजस्थान की जितनी भी चिरंजीवी परिवार हैं और जिसकी बालिकाएं 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ रही है या हायर एजुकेशन ले रही है, उन बालिकाओं को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उस परिवार की जो एकल नारी है, पेंशनधारी, उसको मिल रहा है। और जिसने ग्रामीण रोजगार नरेगा के अंदर 100 डेज कंप्लीट कर दिए, शहर में जिसने 100 डेज कंप्लीट कर दिए, उनका यहाँ पे चयन किया गया प्रथम कैटेगरी के अंदर। इसका क्या प्रोसेस होता है? कोई लाभार्थी है आपके पास आएगा, किस तरीके से उसको पता चलेगा, कैसे आप उसको मोबाइल वगैरह प्रोवाइड? राज्य स्तर से जितने भी लाभार्थी उनकी सूची हमारे पास आई हुई है और हमने जो भी कैंप इसका शेड्यूलिंग कर रखा है और जो भी लाभार्थी उसको हम SMS के माध्यम से इन्फॉर्म कर रहे हैं। और हमारे जो ब्लॉक मशीनरीज है वो भी उनको इन्विटेशन कार्ड और पर्ची देके वहाँ पे बुला रहे हैं। तो वो सभी लाभार्थी अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और यदि किसी के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके हमारे कैंप में आएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका जो जन आधार का ई-वैलेट है, जो उसके मोबाइल नंबर है, जो उसका जन आधार में हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और जो उसका बच्ची का आधार है, उससे एक ई-वैलेट जनरेट होगा और उसके अंदर राज्य सरकार 6,800 रुपए दे रही है, वो उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो सिलेक्शन है हमारा सिम का और मोबाइल का, वो बच्ची के पास है। हमारे TSP के प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन है, BSNL है और 3-4 तरह के प्रोडक्ट हैं। तो जो अपनी चॉइस से ये खरीद सकते हैं, जिसमें 9 महीने का डाटा प्लान इनको 675 रुपए में दिया जा रहा है और 6,125 रुपए के रेंज का, उससे कम रेंज का भी हो सकता है जो मोबाइल वो अपनी चयन से ये पसंद कर सकते हैं। कैसे लोगों का रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? कैसे लोग क्या कह रहे हैं, इसको कैसी योजना लग रही है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे पास लगातार हेल्प डेस्क के ऊपर क्वेरी भी आ रही है और जिनको हम मैसेज करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। हमने जो मॉक ट्रायल किया था उसके अंदर सभी जो हमने उनको बताया वही सब डॉक्यूमेंट लेके आए, तो हमारा बहुत इजीली काम हो रहा है। तो ये के पास चलना चाहूंगा, वहां पर देखेंगे कि ये जो स्टॉल है इस पे लिखा हुआ है उचित मूल्य की दुकान। किस तरीके से क्या अन्नपूर्णा ये जो योजना है वो है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अन्नपूर्णा का लाभ क्या किसी को मिला है इसकी भी बात करेंगे। और कोई लाभार्थी भी यहाँ पर अन्नपूर्णा पैकेट आप बांट रहे हैं, कौन है जिनको अन्नपूर्णा का पैकेट आपने दिया है? ये अन्नपूर्णा पैकेट आपको मिला है? मिला है। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? लीला देवी। अच्छा, ये जो पैकेट आपको मिला है इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या मिला है आपको? तेल है, दाल है, मरसी है, शक्कर है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को? क्या कुछ इसकी जरूरत थी? क्यों ये, क्या किस तरीके का फायदा मिलने वाला है आपको? फ्री में मिली है। हाँ। फायदा क्या होगा इससे? आपको जरूरत थी इसकी? नहीं जरूर, दाल नहीं मिली है हमने। अच्छा, हाँ। तो इस योजना के लिए जो सरकार ने चलाई है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को या मुख्यमंत्री को? हाँ। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अच्छी योजना है, कैसी योजना है? योजना है। इन्होंने अब सब आमने फ्री माल्यू है, बिजली आली है, फ्री में पेंशन मळे है, सब आमने लाइट बिल के सब मळे आमने, એટલે एगो सब फ्री में अच्छा है। तो ठीक है, मतलब ठीक है। अच्छा, यहाँ जो बांट रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, किस तरीके का रेस्पॉन्स है अन्नपूर्णा फूड पैकेट का और क्या इससे लाभ होने वाला है जनता को जिसकी जरूरत थी? देखो, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लोग हैं उनके द्वारा जनाधार कैंप के समय जो रजिस्ट्रेशन कराया, उन लोगों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिले जाएंगे। राजस्थान में करीब 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने जनाधार कैंप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और करीब 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम इसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट देंगे। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 4,500 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है
जो जिला स्तर पे, और अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है जिला स्तर पे कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी है उनके द्वारा परचेज किया गया है। इस पैकेट के अंदर 1 लीटर दाल है, 1 लीटर सोयाबीन का तेल है और 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी मिला है। इससे जनता जो गरीबों जो महंगाई राहत, इसको गरीब लोग है जो नहीं ले पाते, महंगाई बढ़ रही है, उससे महंगाई राहत इनको मिलेगी, आसान होगा, जीवों का पाचन ठीक होगा।